नहीं हानिया, ये लोग अकेले नहीं जाएंगे, तुम भी इनके साथ जाओगी। हाँ, हम आज इतराफ करते हैं कि हमने जो भी फैसले किए वो सब गलत थे। अब तुम लोग और तुम्हारी औलादें तमाम फैसले खुद करोगे। नहीं नहीं अम्मा जानी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अम्मा जानी। जो बंधन हमने बांधे थे, आज हम उन सब बंधनों को तोड़ते हैं। राबिया को भी फोन करके इत्तला कर दो। अब तुम लोग और तुम्हारी औलादें जो फैसले करने चाहो करो। हम वादा करते हैं कि हम अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलेंगे। पक्का बुआ? चलिए। नहीं दादू भी, हमारे सारे फैसले आपको करने हैं। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। आपका बांधा हुआ कोई भी बंधन नहीं टूटेगा। अगर आपने अपना फैसला वापस लिया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। कला, मेरी औलाद में सबसे ज्यादा समझदार तुम हो। मैंने तुम्हें मुश्किल से मुश्किल हालात में संभला हुआ पाया है। मैं समझता था कि तुम कोई जज्बाती फैसला नहीं करोगे। मैं इंसान हूं, बर्दाश्त की भी एक हद होती है, और जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मैं मानता हूं तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, और अम्मा जानी भी इस बात को मानती है। लेकिन ये भी तो सोचो कि उन्हें तुम पर कितना मान है। अगर तुमने इनकार करना था तो उस वक्त कर देते, लेकिन इस वक्त देखो बेटा, आदमी या तो कुर्बानी देता है या नहीं, उसमें बीच का कोई रास्ता नहीं होता। तुमने उस वक्त बात मान ली, खामोश रहे तुम। उसका नतीजा आज क्या निकला? तुम इनकार करके चले आए। अगर तुम उस वक्त मना कर देते तो तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती तो ना करता, लेकिन इस वक्त जब सारी दुनिया में कार्ड बांटे जा चुके हो, मैं क्या करूं? कब तक और क्या क्या बर्दाश्त करूं? जो कुछ हुआ मैं वो कब चाहता था। हानिया ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। आप तो मेरी बात का यकीन करें, मेरा दिल घबरा रहा था। मैं नानूबी से मिलने के लिए वहां गया था, और वहां हानिया उस्मा मानी से फोन पे बात कर रही थी। सारा किस्सा सुन चुका हूं, लेकिन ये भी तो सोचो कि हम अम्मा जानी को अकेले छोड़कर आ गए थे। वो बेचारी बूढ़ी खातून सारी उम्र कैसी कैसी अजियतें बर्दाश्त करती रही। अब अगर इस बात की वजह से उन्हें कुछ हो गया तो? नहीं पापा, नानूबी को कुछ हो गया तो वही तो मेरी राजदार है बस। राजदार तो मैं भी हूं तुम्हारा। क्यों भूल गए? मैं कैसे भूल सकता हूं पापा, लेकिन शायद बाकी सब भूल गए। किसी को एहसास ही नहीं है कि हानिया को छोड़कर मैं कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा हूं। तला, कुर्बानी देकर जिताया नहीं करते, और तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम पर सब कितना फख्र करते हैं, खासतौर पे मैं। क्योंकि आजकल के इस अफरा दफरी के दौर में जब हम बुजुर्गों को भूल गए, उन्हें किसी खातिर में नहीं लाते, तुमने अम्मा जानी का फैसला कबूल करके अपनी अजमत में इजाफा कर लिया है। जैसी कोई अजमत नहीं चाहिए पापा, जो खुद मुझे खंडर बना दे। ऐसा कुछ नहीं होगा तला, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या मैं यकीन कर लूं कि तुम इस खानदान को बिखरने से बचा लोगे? तुम्हें आने वाले वक्त की संगीनी का एहसास है? अम्मा जानी से माफी मांग लो। आप
हर बात दिल पे क्यों ले लेती हैं बेगम? हम तो आपको समझा समझा कर थक गए। अक्का, हमें तलहा से ये उम्मीद नहीं थी। बेगम, तलहा मियाँ खुद बहुत अच्छे हैं, लेकिन है तो सालिहा बीवी के बेटे ना। कहीं ना कहीं माँ की झलक तो नजर आएगी। और वैसे एक बात हम आपसे फिर कहेंगे, बात को बढ़ाने में कायनात बीबी का हाथ होगा, क्योंकि उनके मुंह से निकली हुई बात पूरे घर को शोला बनकर लपेटे में ले लेती है। और शायद ये बात हमने आपसे बहुत पहले भी की थी, लेकिन आप ठहरी मोम की। ये कैसी बातें करती हैं अक्का? हम तो अजियतें सहते सहते पत्थर के हो गए। मोम क्या इतना पथरीला होता है? लेकिन सच कहें अक्का, हम वाकई बहुत थक गए हैं। अब तो ऐसा लगता है कि जरा देर और सोचेंगे तो हमारा सांस फूल जाएगा और न जाने कब टूट जाए। आप हमें डराने वाली बातें मत किया कीजिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। अम्मा जानी, अम्मा जानी, ये सब क्या हो गया है? तो तुम्हें भी पता चल गया? रजी भाई और सुरैया घर आए थे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा अम्मा जानी, ये सब कैसे हो गया? कुछ नहीं हुआ राबिया बेटिया। अगर इस घर में छोटा मोटा भौचाल ना आए तो सन्नाटा पड़ जाता है। तुम्हें पता चल गया होगा कि तलहा ने कायनात से शादी करने से इनकार कर दिया। अपनी इस बदनामी को अपने मुकद्दर की आखिरी बदनामी समझकर सह लेंगे। जो खुदा को मंजूर है वो होकर रहेगा। अगर उसने हमारे लिए बदनामी लिखी है तो अम्मा जानी, खुदा किसी के मुकद्दर में अजियत और बदनामी नहीं लिखता। ये सब तो हमारे अपने अमाल होते हैं। आपने हमेशा हमें यही समझाया ना। फिर अम्मा जानी, आप अपनी ही बात की नफी कैसे कर सकती हैं? बेटे, हमने तो अब अपनी जात की ही नफी कर दी है। तुम लोग हमें माफ कर दो, जो कुछ भी हुआ। अरे अम्मा जानी, कुछ नहीं हुआ। बस आप यूं समझिए कि आपने एक डरावना ख्वाब देखा और बस। मैंने तलहा को फोन किया है, वो बस आ ही रहा होगा। आप ये बताइए कि हानिया चली गई? बेटे, हानिया बहुत फर्माबरदार बच्ची है। वो तो हमारे कहे पर जान तक दे देगी। उसने अपने माँ बाप को लौटा दिया, लेकिन खुद नहीं गई। खानदान के बड़े जब अपने बच्चों की जिंदगियों का फैसला करें तो ये कभी ना भूलें कि उन फैसलों का खमियाजा उन्होंने नहीं, उनके बच्चों ने भुगतना होता है। मैं जानता हूं कि आपको और नुमानी को बहुत दुख पहुंचा होगा। इसे दुख नहीं, कयामत कहते हैं तला। और अगर कयामत आ जाए ना तो सब कुछ खत्म हो जाता है।